तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम लोग बिहार जीके से, बिहार हिस्ट्री से टॉप 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो आप लोग को सभी एग्जामों में आते रहता है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है और इस वीडियो से आप लोग को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, प्राचीन काल में बिहार को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में बिहार को क्या कहा जाता था? मगध, अंग, वत्स या कौशल? तो बिहार को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। मगध इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्राचीन काल में बिहार को मगध कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो मगध की पहली राजधानी जो है वो गिरिब्रज में थी। गिरिब्रज में मगध की पहली राजधानी थी और उसके बाद दूसरी राजधानी जो थी वो राजगीर में थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या चंद्रगुप्त ने? देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य कौन सा था? बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्य कौन सा था? तो प्राचीन गणराज्य जो था वो लिच्छवी था। लिच्छवी जो वैशाली के संस्थापक हुए वो प्राचीन गणराज्य था। क्वेश्चन आया कि वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि इसका मैंने जवाब आप लोग को बता दिया है। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? शाक्य की, लिच्छवी की, मल्ल या कुरु की? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावा में, कुशीनगर में, वैशाली में या राजगीर में? तो भगवान महावीर का जन्म जो है वो वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा। देखिए, भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम संगीति, देखिए बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीति हुआ था जिसमें प्रथम संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम संगीति जो है वो राजगीर में हुआ था। दूसरा पूछे तो दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था। तीसरा जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुआ था। ये सारा प्रश्न को आप लोग को याद रखना है क्योंकि सारा प्रश्न आप लोग को याद रखना जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सारा प्रश्न जो है वो VVI इम्पोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है? बिहार में किस नदी को बिहार का जीवन रेखा कहा जाता है? सोन को, गंडक को, कोसी को या गंगा को? तो बिहार के जीवन रेखा जो है वो गंगा को कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मुकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मुकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी का मुकबरा जो है सासाराम में स्थित है और ये गद्दी पर जो है 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर, बिलग्राम के युद्ध में हराकर शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम किस जिले में स्थित है? सासाराम किस जिले में स्थित है? तो अगर आप लोग रोहतास जिला से हैं तो कमेंट बॉक्स में ए जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट 1 जरूर कर दीजिएगा कि रोहतास जिला में सासाराम स्थित है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ
था। बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत कब बनाया गया? बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत कब बनाया गया था? तो 1912 ईस्वी में बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत को बनाया गया था। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और ये भी प्रश्न बहुत जगह आता है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए, आज़ादी से पहले पूछा है कि प्रथम, देखिए आज़ादी के बाद पूछे तो जयराम दास दौलत राम होगा, लेकिन आज़ादी से पहले पूछे तो जेम्स सार्जेंट जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। बिहार के प्राचीन नाम बिहार किससे जुड़ा हुआ है? बिहार का प्राचीन नाम बिहार किससे जुड़ा हुआ है? तो बिहार जो है बौद्ध मठ होने के कारण बिहार का प्राचीन नाम बिहार जुड़ा हुआ है। किस चीनी यात्री ने बिहार का वर्णन किया है? किस चीनी यात्री ने बिहार का वर्णन किया है? फाहियान, हेनसांग, ईत्सिंग या सभी? यहाँ पर चीनी यात्री पूछा है तो सबसे ज़्यादा हेनसांग किया है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से इनमें से सभी उत्तर होगा कि बिहार का वर्णन जो है फाहियान ने भी किया है, हेनसांग तो किया ही किया है और ईत्सिंग ने भी किया है। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और पटना किस नदी के किनारे बसा है? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? सोन के, गंडक के, गंगा के या कोसी के? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या महापद्मनंद? तो मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो पूछे तो अशोक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पतंजलि, चाणक्य, आर्यभट्ट या वराह मिहिर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य या विष्णुगुप्त थे। बिहार में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? बिहार में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से विश्व धरोहर स्थल जो है नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार में सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? बिहार में सबसे पुराना शहर कौन सा माना जाता है? पटना को, गया को, राजगीर को या वैशाली को? तो बिहार में सबसे पुराना शहर जो है वो राजगीर को माना जाता है। मगध साम्राज्य का उदय किस कारण हुआ था? मगध साम्राज्य का उदय किस कारण से हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उदय जो है वो लौह भंडार होने के कारण मगध साम्राज्य का उदय माना जाता है। बिहार का प्राचीन शिक्षा का केंद्र कौन था? बिहार का प्राचीन शिक्षा का केंद्र कौन था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या बी और सी? देखिए, तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन नालंदा और विक्रमशिला दोनों बिहार में स्थित है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा जिला में स्थित है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भागलपुर में स्थित है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस वीडियो को आप लोग को एक लाइक जरूर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना भागलपुर में किसने किया था? तो ऑप्शन बी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार आंदोलन के नेता कौन थे? बिहार आंदोलन के नेता कौन थे? तो बिहार आंदोलन के नेता जो थे जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का विभाजन होकर झारखंड कब बना? बिहार का विभाजन होकर झारखंड कब बना था? तो इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि बिहार का विभाजन होकर झारखंड कब बना था। 1990 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में और या 2005 ईस्वी में।
बोध गया किस जिले में स्थित है? बोध गया किस जिले में स्थित है? तो बोध गया जो है वो गया जिले में बोध गया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? तो पावापुरी जो है वो जैन धर्म से पावापुरी संबंधित है। भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान महावीर का देखिए निर्वाण मीन्स होता है मृत्यु, तो मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था? वैशाली में, पावापुरी में, राजगीर में या कुशीनगर में? तो महावीर के बारे में पूछा है जो जैन धर्म से संबंधित है, इनको जो निर्वाण जो है वो पावापुरी में प्राप्त हुआ है। देखिए कुशीनगर में दिया है, कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किस शासक ने किया था? मगध शासक का विस्तार सर्वाधिक किस शासक ने किया था? तो महापद्नंद ने जो है मगध साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किया था। तो महापद्नंद जो किस वंश का संस्थापक है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है जो पटना में मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा इसे बनाया गया था और बख्तियार खिलजी ने इसे विनाश कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बिहार में स्थित राजगीर किस पहाड़ी क्षेत्र में है? राजगीर किस पहाड़ी क्षेत्र में आता है? तो राजगीर जो है वो पंच पहाड़ में आता है। राजगीर पंच पहाड़ में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो पटना विश्वविद्यालय था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बिहार में चेरो वंश का शासन किस क्षेत्र में था? चेरो वंश का शासन किस क्षेत्र में था? मगध में, शाहाबाद में, मिथिला में या अंग में? तो चेरो वंश का शासन जो है वो शाहाबाद में स्थित है, जिसमें रोहतास, भोजपुर, कैमूर और पटना भी आता था। बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किस काल से संबंधित है? बराबर गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो बराबर गुफा जो है मौर्य काल से संबंधित है। बिहार में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? बिहार में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो पूरा भारत में पहली रेल सेवा जो है 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चली थी। लेकिन बिहार में पूछे तो बिहार में 1855 ईस्वी में बिहार में पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी। और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसके जवाब मैंने आप लोग को बता दिया है। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो ऑप्शन ए भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? चाणक्य का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? तो चाणक्य का जन्म स्थान जो है वो तक्षशिला को माना जाता है। बिहार में किस आंदोलन को नील क्रांति भी कहा जाता है? बिहार में किस आंदोलन को नील क्रांति भी कहा जाता है? असहयोग आंदोलन को, चंपारण सत्याग्रह को, भारत छोड़ो आंदोलन को या किसान आंदोलन को? तो नील क्रांति या तीन काठिया आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। बिहार में स्थित मिथिला किस नदी के तट पर विकसित हुआ? देखिए मिथिला पेंटिंग जो है वो किस नदी के तट पर विकसित हुआ था? तो कमला नदी के तट पर मिथिला विकसित हुआ था। बिहार के किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? बिहार के किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उससे पहले वो शैव वंश को वह मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संथाल विद्रोह कब हुआ? देखिए ये एसआई का सवाल, एसआई में ये सवाल आप लोग के बीच आया हुआ था। बिहार में संथाल विद्रोह कब हुआ? तो बिहार में
संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। बिहार के किस जिले में अशोक स्तंभ स्थित है? किस जिले में अशोक स्तंभ स्थित है? बिहार के वैशाली जिला में अशोक स्तंभ स्थित है। बिहार के प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, राजगीर, चंपा या वैशाली? तो बिहार के प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी जो है वो चंपा में थी। चंपा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।